नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी ठीक ठाक चल रही है। दोस्तों आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो एमआरएस टायर 2 की जो एग्ज़ाम डेट को लेकर जो नोटिस जारी हुआ था दोस्तों, वो काफ़ी वायरल हो रहा है कि वो उसमें कितनी रियलिटी है, कितनी सच्चाई है, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। और आपके जो एग्ज़ाम है टायर 2 एमआरएस की, वो कब होने वाली है, एक्सपेक्टेड डेट, उसकी भी अपन बात करने वाले हैं। और काफ़ी स्टूडेंटों का कमेंट था कि सर जो एमआरएस टायर 1 का जो रिजल्ट आया है उसमें काफ़ी गड़बड़ी देखने को मिली है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और दूसरी बात करेंगे कि अभी जो फाइनल आंसर की आ गई है, क्या रिवाइज्ड रिजल्ट भी आएगा, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं अपन। और दोस्तों काफ़ी स्टूडेंटों के कमेंट आए हैं कि जो रिजल्ट में जो नेगेटिव मार्क्स हैं उनका भी दोस्तों यानी कि वो भी क्वालिफाई कर रहे हैं, तो वो क्यों क्वालिफाई कर रहे हैं इसके बारे में भी अपन इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी चैनल पर नए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। दोस्तों अपन बात करते हैं वन बाय वन कि कल ही जो एक जो नोटिस जारी हुआ था वो काफ़ी ही फेक था। आप भी देख सकते हो उस जो नोटिस था, जब भी ईएमआरएस कोई भी नोटिस जारी करती है सबसे पहले वो अपने साइड पर जारी करती है, उसके बाद में आप सबके सामने आता है। तो उसमें जो डेट लिखी हुई थी, जैसे मैंने वो नोटिस देखा था तो मैं तुरंत पहचान गया था कि ये नोटिस सरासर फेक है। क्यों है फेक है? उसमें जो डेट लिखी हुई है वो भी सही नहीं है, क्योंकि उसमें 6 डायरेक्ट लिखी हुई है। जब भी ईएमआरएस नोटिस निकालता है तो 06 का यूज करता है वो। और दूसरी बात ये भी है कि ईएमआरएस साइड पे अभी तक कोई ही भी अपडेट नहीं है ऐसा। जो जिस भाई ने भी वो बनाए हैं, भाई आप ऐसा मत बनाया करो, क्योंकि आप तो बना के उस चीज़ को वायरल कर दिए। लेकिन जो काफ़ी जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, वो उनका माइंड सेट बिगड़ जाता है। तो आपको ऐसी इस प्रकार की गतिविधियां नहीं करनी है भाई। स्टूडेंटों के साथ कहना बहुत बड़ी चीज़ होती है ये, क्योंकि उनका जो माइंड सेट है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि इसकी कोई आशा भी नहीं कर सकता कि मार्च है, वो भी उसमें डेट भी दे रखी है 2 मार्च से लेकर 8 मार्च के बीच में। ये तो एक एक्सपेक्टेड डेट भी नहीं है कि इतनी जल्दी एग्जाम हो जाएगी। तो दोस्तों और उसमें क्या दे रखा है, एक ईएमआरएस का नाम दे रखा है, ईएमआरएस एस और ऐड कर रखा है। इसका मतलब ये भी मिस्टेक है। दूसरी बात उसमें बता रखा है कि आप अपनी वेबसाइट पर रिजल्ट चेक करो। भाई रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, आप चेक करने की क्या जरूरत है? और उसमें 15 दिन पहले आपको सिटी देखने को मिल जाएगा। ये सब प्रकार की आप भी वो नोटिस देखे होंगे, वो पूरी तरह से फेक है। आपको उस पर विश्वास नहीं करना है। जैसे ही अगर ऑफिशियली एग्ज़ाम डेट आएगी आपको इसी चैनल पर अपडेट दे दिया जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमारे पास जो भी नोटिस आते हैं वो तुरंत हमारे पास पता चल जाता है हमें, क्योंकि हम उन ग्रुपों से जुड़े हुए हैं। जो भी एमआरएस नेक्स्ट के जो भी नोटिस आते हैं वो हमें तुरंत पता चल जाते हैं, इसलिए वो पूरी तरह से क्या है, फेक है। दूसरी बात बताऊं दोस्तों कि जो एमआरएस टाइप 2 की जो एग्ज़ाम है, इससे लेकर आप काफ़ी परेशान हो कि इसकी एग्ज़ाम कब तक होने वाली है। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसकी एग्ज़ाम मार्च लास्ट तक, आप मान सकते हो कि मार्च लास्ट से लेकर अप्रैल मंथ में इसकी दोस्तों एग्ज़ाम होने वाली है। आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, आपको टाइप 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि फाइनल आंसर के आने के बाद में काफ़ी स्टूडेंटों के ये डाउट चल रहा है कि सर क्या रिजल्ट भी रिवाइज्ड होगा। दोस्तों मैं आपको क्लियर बता दूं कि आपका जो रिजल्ट आया है वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आया है। बस देरी ये हो गई कि रिजल्ट पहले आ गया और आपकी जो फाइनल आंसर की है वो दोस्तों बाद में आई है। तो आपका जो रिजल्ट आया ना वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आए हैं। तो मैं आपको साफ बता दूं कि रिवाइज्ड जो रिजल्ट है वो आने के बहुत ही कम चांस है, क्योंकि आपका जो अभी जो आपको रिजल्ट देखने को मिला है ये फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग है। और अब बहुत ही कम चांस है, यानी कि मैं आपको क्लियर बताऊं कि अब कोई भी रिवाइज्ड जो आपका जो रिजल्ट है आने की कोई भी संभावना नहीं है। जिन भाइयों का आ गया है उनको टाइप 2 की तैयारी करनी चाहिए। अब कुछ कट ऑफ ज़्यादा गई है, कुछ कम गई है, इसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और जिनका जो जो भी क्वालिफाई कर चुके हैं उनको टाइप 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए। अब कुछ स्टूडेंटों का कमेंट है सर नेगेटिव मार्क्स है फिर भी वो क्वालिफाई क्यों कर रहे हैं। दोस्तों मैं बात बताता हूँ, ये जो टायर 1 है ओनली क्वालिफाई नेचर का है। वहाँ पे दोस्तों उस पोस्ट पर स्टूडेंट कम है, इसलिए उन्होंने 10 गुना लेने हैं, इसलिए माइनस मार्किंग वाले स्टूडेंटों को भी उन्होंने लिया है। बट टायर 2 में ऐसा नहीं होगा दोस्तों। टायर 2 के लिए नेक्स्ट ने ऑलरेडी जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें टायर 2 के लिए ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि जो भी जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, उनको पेपर का 30% मार्क्स लाना जरूरी है। और जो एस सी एस टी है
उनको 25% मार्क्स लाना ज़रूरी है। अगर वो इतने मार्क्स नहीं लेके आते हैं तो टायर 2 में डिसक्वालीफाई माने जाएंगे, इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है। टायर 1 में उनको इसलिए पास किया गया है क्योंकि वो स्टूडेंट बहुत ही कम पढ़ रहे थे 10 गुना पास करने के लिए, इसलिए उनको ले लिया गया क्योंकि टायर 1 एक क्वालिफाई है। बट टायर 2 में अगर आपके जो भी आप जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, 30% मार्क्स नहीं आ रहे हैं आपके, तो आप ऑटोमेटिकली ही डिस्क्वालीफाई हो। और जो SC ST है उनके 25% मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आपको टायर 2 में क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। ये आप सभी को ध्यान रखना है। अब जो भी माइनस मार्किंग वाले हैं उनका अगर टायर 1 निकल गया है तो भाई आप अच्छे से तैयारी कर लो ताकि टायर 2 में ऐसी समस्या ना बने, क्योंकि आपके स्टूडेंट कम है और तो आपका नंबर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, अगली अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको ऐसी जो फेक न्यूज़ पर विश्वास नहीं करना है। जैसे ही एग्जाम डेट आएगी आपको तुरंत अपडेट दे दिया जाएगा। आप टायर 2 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा समय रहने वाला नहीं है और अब आपको अपना रिजल्ट का भी पता है क्योंकि आप क्वालिफाई कर चुके हो। अब तो कोई किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं है। जो भी भाई बहन क्वालिफाई किए उनको बधाई, बहुत बहुत बधाई। और जो नहीं कर पाए हैं उनको दोस्तों नेक्स्ट एग्ज़ाम को टारगेट करना है, क्योंकि अब आप थोड़े दिन डिमोटिवेट रहे होंगे और आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप नेक्स्ट एग्ज़ाम में लग गए होंगे। नहीं लगे तो आपको भी लग जाना है क्योंकि अब ये एग्ज़ाम का रिजल्ट तो आ चुका है, इसी को आपको स्वीकार करना पड़ेगा और आपको अपना जो समय है वो बर्बाद नहीं करना है। अब जो टायर 2 की बात करें, डिस्क्रिप्टिव बेस है, आपको दोस्तों आंसर राइटिंग पे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और शब्दों की लिमिट को भी आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। क्यों, आपके जो 15 जो क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्टिव आने वाले हैं। जो आपके जो 15 क्वेश्चन यानी कि 1 जो क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का आने वाला है, 10 से 15 सेंटेंस लिखने आपको, 150 से लेकर आपको 180 या 200 शब्द जो लिमिट रखनी है उतने शब्दों तक आप लिख सकते हो। और आपके जो 40 क्वेश्चन हैं वो MCQ आने वाले हैं। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, आपके जो MCQ वाला पार्ट है उसी में नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। जो आपका डिस्क्रिप्टिव है उसमें किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। आपकी जो 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है टायर 2 में, वो केवल MCQ पे अप्लाई होगी, डिस्क्रिप्टिव पे अप्लाई नहीं होगी। इसलिए आपको घबराना नहीं है। MCQ की भी प्रैक्टिस करनी है और आपको डिस्क्रिप्टिव की भी प्रैक्टिस करनी है। अभी से आपको डेली का एक एक 2-2% आपको क्या करने हैं, 1-1 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, डेली करने हैं। और आप टाइमर लगा के अगर आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आपको 15 क्वेश्चन करने हैं दोस्तों, एग्जाम में आपके पास ज़्यादा टाइम रहने वाला है नहीं, तो आपको 4 मार्क्स के हिसाब से डेली आपको प्रैक्टिस करना है। और कम से कम एक वीक में आप 15 क्वेश्चन ना आप ले। सबसे पहले आप क्या करो, एक वीक में फुल टेस्ट दो 15 क्वेश्चन का। आप 15 क्वेश्चन को कितने टाइम में कर पा रहे हो, ये भी आपको क्या करना है दोस्तों, प्रैक्टिस करना है। अभी से आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी आंसर राइटिंग करोगे, यही आपका सफलता का राज है दोस्तों। और आपको अब किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कुछ स्टूडेंटों के डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी डाउट रहते हैं, तो अब मैं आपको बता दूं, जब भी आप कोई फॉर्म भरो तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ के ही फॉर्म भरना चाहिए। और फिर भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स वो नहीं हैं तो आपको जल्दी से जल्दी वो डॉक्यूमेंट्स बनवा लेने हैं, क्योंकि आपके पास अब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बनवा के अगर आपकी अच्छी तैयारी है, आप एग्जाम क्वालिफाई करते हो, तो आपको DB में जाना है। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको टायर 2 पे फोकस करना है। और जो भी नए हैं और ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो MRS से जो एस्पिरेंट है, स्टूडेंट हैं, वो जुड़े हुए हैं। आप वहाँ पर भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलेंगे लेटेस्ट नई वीडियो के साथ। थैंक यू।